हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितना हम बताए थे, जो बताए थे वही सब आया है। और इसमें बहुत बच्चे फ़ोन करके हमको बोल रहे थे कि सर बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो भी बोल रहे थे कि सर जी क्वेश्चन छूट गया। अब क्वेश्चन छूट गया बेटा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप नहीं लिख पाए, आपका प्रैक्टिस। क्वेश्चन छूटने का एक ही कारण है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का कमी। तो प्रैक्टिस के कमी के कारण अगर आपका क्वेश्चन छूट गया तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं बाबू। वो तो फिर आपके जगह पर अगर हम पढ़ेंगे, हम एग्ज़ाम देंगे तब भले कोई उपाय हो सकता है, अन्यथा इसमें कोई उपाय नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को ग्रुप में लिंक शेयर कर दें ताकि जो भी बच्चे भी नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाइएगा। ठीक है, वो नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाइएगा अभी। और ये भी बता दें आपको वेटिंग दिखा रहा है। क्या, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए रिकॉर्डिंगें कर लेते हैं। हाँ, आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमको बता रहे थे कि सर जी जो इतना आप बताए हैं, जो सेशन में दिए थे वही क्वेश्चन आया है। और आपको याद कीजिए, हम आपको लिखाए भी होंगे, गॉस नंबर क्वेश्चन 21 में आएगा, 21 में ही आया। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो हम आपको बताए थे और वही सेम आया है। फिर से बता दें कि रिजल्ट एग्ज़ाम में आप मुस्कुरा के निकले एग्ज़ाम हॉल से। एक बार हम आते हैं आंसर पे, ज़्यादा समय चुका, आपका कल इंग्लिश भी है तो ज़्यादा समय नहीं लेते, हम लोग फटाफट स्पीक कर दें। पहला है, यदि समान फोकस संपर्क मतलब संयोग फोकस क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, F/2 हो जाएगी। कैसी हो जाएगी F/2? आपको हम निकाल के दिखाए थे, आपको हम बताए भी थे। ठीक है, आप यहाँ याद कीजिएगा कैसे हो जाएगा। देखिएगा फॉर्मूला क्या कह रहा है, 2 है तो फॉर्मूला इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/F बराबर 1/F1। इसको मान लीजिए फोकस, मान लीजिए F1 का जगह पर भी F। ठीक है, इसको F इक्विवेलेंट मान लीजिए। ठीक है ना, 1/F प्लस 1/F कर दीजिए। ठीक है, तो 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 प्लस 1/F एलसीएम ले लीजिएगा, तो 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/F ऊपर कर दीजिएगा, इसलिए उसको ऊपर करिएगा तो F इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/2। ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ देखिए ध्यान से, सिंपल सा ऐसा आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या आपको पढ़ाए होंगे, F इक्वल टू कह रहा है पावर इक्वल टू होता है 1 फोकस लेंथ। यहाँ पे 2 डायोप्टर दिया है तो P इक्वल टू 1/F जो होता है ये मीटर में होता है, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 100/F हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब बटे क्या हो जाएगा, डायोप्टर कितना दिया, 2 दिया है, 2 से कट जाएगा 50 बार में, F क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। आप ये अगर हम ऑब्जेक्टिव दिए उसमें देखिएगा सेम क्वेश्चन ही मिलिएगा। हम अगर ऑब्जेक्टिव आपको दिए हैं, आप लिए हैं ऑब्जेक्टिव, पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आपके पास होगा, मिला के एग्जाम के बाद मिला लीजिएगा, सेम आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम के बाद आप लोग मिला लीजिएगा।
चलिए अगला नंबर देखिएगा। कहता है निम्नलिखित से कौन रंगीन विपतन को कम करने के लिए लेंसों का उपयोग किया जाता है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो अवर्णक संयोग है ये आपको हम कभी नेत्र के सामंजन क्षमता और ये जो है रंगीन विपतन को कम करने के लिए वो बताए होंगे, उसी में इसका प्रयोग होता है। इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग आते हैं। कहता है जब एक उत्तल लेंस को किसी द्रव्य में डुबाया जाता है इसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ की अपवर्तन के बराबर होता है। इसके आप याद कीजिएगा, आपको बताए होंगे लेंस की अब जो बताए होंगे अपवर्तनांक कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। तो म्यू लिक्विड लेस देन म्यू लेंस, म्यू लिक्विड ग्रेटर देन म्यू लेंस, म्यू लिक्विड इक्वल टू म्यू लेंस, आपको बताए होंगे। यहाँ पे क्या कहता है, उत्तल लेंस को डुबा रहे हैं किसमें, अपवर्तनांक बढ़ता है, इसकी फोकस में क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी ये। ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, साबुन के बुलबुले, आपको एग्जाम्पल बताए होंगे, साबुन का बुलबुला होना, मोर का पंख चमकना, है ना, ब्लेड का दिखाई देना, कलरहीन मल्टी कलर दिखाई देना, मोर का पंख, ये सब आपको बताए होंगे। पक्षी का जो है वो मल्टी कलर दिखाई देता है, ये सब बताए होंगे आपको। किसके कारण, तो व्यतिकरण के कारण। कौन से ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता, ध्रुवीकृत आपको देखिए उसमें बताए होंगे कि ये जो है सब ध्रुवन की घटना पर आधारित है, और उसमें स्टार देकर आपको लिखाए होंगे कि ध्वनि तरंगे प्रकाश का ध्रुवन नहीं है। आपको अगर कॉपी होगा तो कॉपी में देख लीजिए कलन, ये लिखा है स्टार देके, अगर आपके पास कॉपी होगा तो उसमें देख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है, देखिए एक व्यक्ति का प्लस 2 डायोप्टर, आप इसको समझिएगा आंसर कैसे। प्लस कह रहा है तो प्लस किसकी लंबाई होती है, फोकस लंबाई किसका प्लस होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। तो उत्तल लेंस किसके लिए प्रयोग होता है, दूरदृष्टि दोष के लिए। ठीक है। दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, दोनों के बीच। देखिए दो आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा बी, दुगुना हो जाएगा। चलिए आगे। एक इलेक्ट्रॉन के अध्रुवकरण पर चलोगी बी नंबर रोटेन रेखा के समानुपाती होता है। ये देखिए कितना बार आपको हम बताए थे, इधर भी कुछ दिन पहले क्वेश्चन बैंक हम पढ़ाए थे कि बाबू इसका होता है एक्चुअल बिल्कुल 1.76 होता है इंटू 10⁻11, लेकिन 1.8 दिया तो ठीक है। 1.8 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। आपको देखिएगा ऑब्जेक्टिव में भी दिए हैं, टेस्ट में भी लिए हैं सब क्वेश्चन। क्या करें, संधारित्रों के समानांतर क्रम से, अच्छा कहता है कि जब संधारित्र को समानांतर में जोड़ते हैं, संधारित्र कैपेसिटर को जब समानांतर में जोड़ेंगे तो कौन सी राशि समान होती है, आप देख लीजिएगा, आपको लिखाए होंगे जो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का, संधारित्रों का समूहन और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, उसमें लिखाए होंगे कि जब समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका विभवांतर जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। विभवांतर उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वायु में दो आवेशों के बीच प्राविद्युत पदार्थ के प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। इसकी धारिता अगर रहता तो धारिता प्रतिकर्षण बल कह रहा है, घट जाएगा। चलिए ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए 0.2 माइक्रोकूलम के दो चार बराबर आवेशों के बीच दूरी 3 सेंटीमीटर है, इनका विद्युत ध्रुव आघूर्ण होगा। यहाँ देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला आपको पढ़ाए होंगे कभी, P बराबर Q × 12, ठीक है। तो P बराबर Q का मान दिया 0.2 माइक्रोकूलम है, तो 2 माइक्रो का मतलब 10⁻6, ठीक है। और 12 दोनों के बीच की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल देंगे तो 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो P बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, 0.6 और गुना 6 - 2 कितना हो जाएगा, 10⁻8 क्या कूलम्ब मीटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये ऑप्शन किसी में है, नहीं है, नहीं ना, तो ये ऑप्शन सारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 का ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। तो अब इसमें जो भी आप दिए होंगे, अब वो तो हमको लगता है अगर इसको 2 माइक्रोकूलम मानेगा तब ये सही हो जाएगा, ठीक है। और 0.2 मान रहा है तो और बाकी कोई है ये नहीं, सब मिलता जुलता, बस में कि नहीं। तो अब ये बी नंबर हो नहीं सकता है, लेकिन इसका ये आंसर एक्चुअल रियल आंसर है, ठीक है। चलिए ठीक। कह रहा है एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव है, तो पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स होगा 0 हो जाएगा। ये जो भी बच्चे हैं कि देखें इसके अंदर आपको ये हम टेस्ट भी आपके लिए बताए होंगे कि कह रहा है कि बंद पृष्ठ के अंदर, यह बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ भी प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस बराबर विपरीत है, प्लस माइनस है, माइनस है, प्लस बराबर, बहुत एन टाइप का है, तो सब तो 0 ही हो जाएगा ना। आपको हम देखिएगा क्वेश्चन बैंक का ही सेम क्वेश्चन आया है, ये हम आपको बताए हैं, आपके पास यूट्यूब पर होगा, देख लीजिएगा, ये सेम क्वेश्चन है।
तो 0 हो जाएगा ये। फिर कह रहा है जब सिलिकॉन में बोरॉन के औषधि ग्रुप मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होगा। अब देखिए सिलिकॉन है प्योर सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है, और बोरॉन है, सिलिकॉन क्या हो गया प्योर सेमीकंडक्टर, वैलेंसी 4 होती है टेट्रा। अब बोरॉन के साथ मिलाने के लिए बोल रहा है तो बोरॉन की वैलेंसी क्या होता है, ट्राई होता है, 3 होता है। अब आपको बताए होंगे जब ट्राई टेट्रा को ट्राई से मिलाएंगे टीटीपी, याद रखिएगा कभी आपको बताए होंगे टीटीपी, तो क्या बन जाएगा ये पी टाइप, क्या हो जाएगा ये पी टाइप हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में अल्पसंख्यक कह रहा है, एन टाइप मतलब निगेटिव, ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अल्पसंख्यक कह रहा है, अल्पसंख्यक हो जाएगा होल हो जाएगा, कम मात्रा में है होल हो जाएगा। कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निकल जब निवेश भिन्न हो, ये जोर गेट आपको बताए होंगे, देखिएगा ध्यान से लिखाए होंगे, जब 5 गेट, छठा गेट बताएंगे जोर गेट, ये हो जाएगा। मजा आ रहा है तो देखिए जो बच्चे की टोटल चीज पढ़े होंगे, जो कि क्लास लगातार किए होंगे, उसको तो मजा आ रहा होगा, और जो कि बीच में फांकी मारते होंगे, जो कि अनबैलेंस्ड रहते होंगे, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती होगी। इसलिए बार बार शुरू से बोलते आ रहे हैं बेटा कि शुरू जब पढ़ाते आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसको लगातार क्लास में पढ़ती जाइए, और इससे शुरू से हम आपको मेहनत करा रहे हैं शुरुए से। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है रिवर्स बायस। अब देखिए जेना डॉट आपको बताएंगे काम करता है, लेकिन फोटो डायोड भी है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा बेटा, ये डी नंबर जगह, ए और सी दोनों है। नैंड गेट है बेटा, नैंड गेट कह रहा है, देखिए कौन भाई साहब इसका क्वेश्चन है, गलत है, ये नहीं होगा। नैंड गेट कह रहा है तो नैंड गेट का मतलब हो गया कौन सा गेट बेटा, एंड गेट और नॉट गेट दोनों मिला के, ठीक है, तब बनता है क्या, नैंड गेट बनता है, ठीक है। तो नैंड एंड गेट का मतलब हो गया ए इंटू बी, ठीक है, और नॉट गेट का मतलब वाई बेनिकुलम ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी बेनिकुलम ब्रैकेट बराबर वाई, ठीक है, ए इंटू बी ये हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। देखिए फाइबर अब किस प्रकार के तरंगों, फाइबर में क्या होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फाइबर में विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये देखिए क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव जो पॉइंट है सब में मिलेगा आपको। टीवी प्रसारण के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज का उपयोग किया जाता है, तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, सब पढ़ाएं। देखिए यदि किसी परिवर्तित धारा का 10 एम्पियर तो इसका वर्गमाध्य मूलमान होगा। देखिए ये थोड़ा सा दिमाग लगा सही बना दिए होंगे। क्या होता है कि आपको बताए होंगे आई आर एम एस बराबर आई नोट बाई √2, ठीक है। तो आई आर एम एस बराबर आई नोट का मान दिया है 10 अब बटे √2, अब हो जाएगा आई आर एम एस बराबर, ठीक है, 10 √2 से ऊपर जो गुना भाग कर दो, √2 हो जाएगा 5 बार में, तो आई आर एम एस बराबर 5 √2। ये आपको ऑब्जेक्टिव में इसके पहले 5 √2 दिया हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज कर दिया है। अब इसको क्या कीजिएगा, आई आर एम एस बराबर 5 √2 का मतलब 1.414 करके आता है, गुना कीजिएगा तो ये इसके आ जाएगा बराबर, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22-23 नंबर। देखिए शुद्ध विद्युत प्रेरक के प्रयुक्त शक्ति गुना का मान होता है, क्या होता है, 0 होता है। केवल धारिता कलांतर कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अनुनाद की स्थिति में ये आपको एलसी ऑक्सीलेशन में बताए होंगे, देखिएगा एलसी आपके पास कॉपी में होगा, रेजोनेंस सर्किट में बताए होंगे। ये जो होता है 1/2 पर 1/LC होता है, ठीक है। अब कहता है कि एक ऊंचाई मतलब क्या, स्टेप डाउन आपको बताएंगे। देखिए आप क्या कह रहा है, स्टेप ट्रांसफार्मर कह रहा है, तो कहता है कि कुंडली की तुलना में होती है किसमें, करंट का मान अधिक होगा ज्यादा होगा, ऑटोमेटिक इसमें लपेटों की संख्या कम होगी, उसमें मान करंट का मान कम होगा, इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा ध्रुव फोकस के बीच बनेगा, उत्तल दर्पण है ये। दर्पण में अधिक प्रयोग होता है उत्तल का, और लेंस में दर्पण में अधिक प्रयोग होता है अवतल का, और लेंस में ज्यादा प्रयोग होता है उत्तल लेंस का, इसीलिए, ठीक है। अब यदि किसी माध्यम से निर्वात संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करा, दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोग्राम चार्ज को 1 मीटर दूरी पर रखा जा कि देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा कह रहा है, तो ये फॉर्मूला होता है विद्युत स्थिति ऊर्जा का, ये हो जाता है U बराबर K Q1 Q2 बटे R,
ठीक है ना। तो सबका मान रख दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये भी 1 माइक्रो कूलम कह रहा है, भी 1 माइक्रो कूलम कह रहा है। के का मान 9 × 10⁹ होता है, आर का मान कह रहा है कितना 1 मीटर कह रहा है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 × 10⁹ गुना 1 माइक्रो, 1 × 10⁻6 गुना 1 × 10⁻6 रहने दीजिए, हटाइए। क्या हो गया? ठीक है, क्या हो जाएगा ये 10⁻6 कर दीजिएगा तो 10⁻6 नहीं होगा, होगा भाई। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। धारिता का मात्रक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा इसको देख लें, इसको हटाने दीजिए पहले, ड्रॉ थोड़ा सा देख लीजिए। आपको बताएंगे सी बराबर होता है Q/V, ठीक है। सी का होता है फैराड होता है, Q हो गया चार्ज, चार्ज का क्या होता है कूलम, और V का क्या विभवांतर का वोल्ट। एक फैराड किसका होता है कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या करें। किसी संदर्भ तक किस पर निर्भर नहीं करता है, तो चार्ज पर निर्भर नहीं करता। आपको बताए होंगे कि चार्ज पर निर्भर करता है, आकार पर, आकृति पर, उसके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, चार्ज पर निर्भर नहीं करता है। चलिए क्या करें। किसी आवेश चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, सतह के लंबा तो आपको लिखाए भी होंगे, ये सब लिखाए हैं, सब देखिए। यदि किसी चालक के बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड, चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमेशा चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मान आवेशित चालक के अंदर हमेशा 0 होता है, याद रखना है, 0 हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि विपरीत चिन्ह के दो बिंदु के कौन सा कथन सही है। विपरीत चिन्ह कह रहा है, और एक प्लस एक माइनस जब भी गुना कीजिएगा तो माइनस में ही आएगा, तो हमेशा माइनस में ऋणात्मक होता है। गॉस के नियम किसी भी फ्लक्स क्या होता है समानुपाती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या होता है फाई बराबर Q/ε0 होता है ना। तो ये क्या होगा समानुपाती हो गया, ये तो कांस्टेंट इसका मान होता है, क्या होगा समानुपाती हो जाएगा। ये इसका आंसर कौन हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए फटाफट देखिए, तुरंत 5 मिनट में सब बता देंगे। अब कह रहा है कि 10 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट के, देखिएगा आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव हम जो दिए हैं सेम, देखिए ये सब सेम बाहर है उसका ऑब्जेक्टिव में, एकदम 100% सेम देख लीजिएगा। इसका कौन हो जाएगा बेटा 0.5 जूल हो जाएगा, ठीक है 0.5। देखिए इसको देख लीजिए बना के, फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV का स्क्वायर, U बराबर हाफ C का मान कितना है 100 माइक्रोफैराड है, 100 गुना माइक्रो का मतलब 10⁻6, अब वोल्ट कितना है 100 है, 100 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो U बराबर कितना हो जाएगा 2 से इसको छोटा कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, मत काटिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 100 का 10⁻4 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये 100 का 10⁻4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का मतलब कितना का 0.5 जूल हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। वोल्ट मीटर, देखिए वोल्ट पर मीटर है, 50 बार आप लोग क्लास में पढ़ाए होंगे, एकदम हर बार पूछे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक है, सी नंबर हो जाएगा। 38 नंबर कह रहा है कि विद्युत चालन में संबंध होता है, ये भी के समानुपाती होगा, बी नंबर इसका होगा। एक चालक की वोल्ट रखा के को आई थीटा कौन चालक का प्रतिरोध होगा, ये 10 थीटा होगा, 39 का ए होगा। 40 नंबर देखिए क्या कर रहा है,
विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ये आपको 50 बार ऑब्जेक्टिव में दिए हैं, V²/R होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। ताप बढ़ने अर्धचालक के प्रतिरोध ऑब्जेक्टिव में दिए हैं, क्लास में पूछे हैं, इसमें कुछ बच्चा मार भी खाया था, इसमें तो घटता है, रूम के टेम्परेचर पर ये हो जाता है, सब बताए होंगे। आपका से कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है, R को इसमें देखिएगा ध्यान से, आपको बताएंगे R समानुपाती L होता है, ठीक है, R समानुपाती L होता है और R व्युत्क्रमानुपाती 1/A होता है, ठीक है। जब इसको मिला के लिखेंगे तो R समानुपाती L/A बताए होंगे, ठीक है, समानुपाती है ये, ठीक है। और उसके बाद R समानुपाती कांस्टेंट टर्म देते हैं R रो इंटू L/A, ठीक है, रो इंटू L/A, ठीक है ना, तो कौन हो जाएगा, रो इंटू L/A, ए नंबर हो जाएगा। चलिए ठीक, आगे देखिए। अब एक ही तत्व के समस्थानिक को बताए होंगे कि इसका प्रोटॉन की संख्या अधिक होती बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा रेडियो म्यूऑन 6 है, म्यूऑन बीटा डी के सब अल्फा डी होता है, म्यूऑन डी के जो कि पालन नहीं करता है। अब है कि 50 न्यूटन मीटर एक प्रोटॉन की ऊर्जा क्या होगी, इसको निकाल के देखना होगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा थोड़ा सा, कैसे बता दें फॉर्मूला पर कैसे बनाएंगे। प्रोटॉन की एनर्जी कहता है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी E बराबर होता है mc², एगो एनर्जी होता है E बराबर होता है h न्यू, ठीक है, ये होता है। तो हमको एनर्जी फोटोन एनर्जी निकालना है, तो C होता है, तो एनर्जी निकालना है ना। चलिए इसको छोड़ दीजिए, एनर्जी आपको बता होंगे C बराबर होता है, या रिलेशन बता होंगे, इसमें इसकी एनर्जी का रिलेशन हो जाएगा, इसमें आप ऐसा कीजिए, एक फार्मूला है, एक ये देखिए E बराबर h न्यू, ये फोटोन की एनर्जी होती है, ठीक है ना, और स्पीड ऑफ लाइट जो होता है C बराबर न्यू इंटू लेमडा होता है, लेमडा इंटू, एक मिनट इसको रहने दीजिए, थोड़ा सा आगे बताएंगे, अभी इसको रहने दीजिए, थोड़ा सा आगे बताएंगे, इसको थोड़ा सा आगे एक फार्मूला दिखाएंगे तो बताएंगे, आगे एक फार्मूला बता के आपको दिखाएंगे। चलिए देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन सी दृश्य भाग में पड़ती है, तो बामर सीरीज में पड़ता है, ठीक है, बामर सीरीज में कौन सा आवेश रहित कौन है, तो फोटोन है। अभी तुरंत बता देंगे, बोला जो है ना, अभी तुरंत बता देंगे, कारण क्या है कि अभी आगे इसका जस्ट फार्मूला है, तो आपको दिखा के समझा देंगे तुरंत, ऐसे हम डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है, तो अभी तुरंत आपको हम समझा देंगे तुरंत, अभी तुरंत जस्ट एकदम, कहीं नहीं जाएंगे हम जब तक आपको नहीं बताएंगे, कहीं जाएंगे। एक्सरे कहता है क्या होता है, तो एक्सरे क्या होता है, यहाँ पे क्या, यहाँ एक्सरे क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है, और 1 AMU की तुलना होता है 931.5 होता है मेगा, लेकिन ये 931 दिया तो ये डी नंबर हो जाएगा, 49 का डी हो जाएगा। लोहा चुंबक देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें दो चीज़ें आपको दुविधा है, इसमें 2 ऑप्शन दिया है, μr ग्रेटर देन 1 दिया है, अब μr वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 दिया है। तो पहला अगर ये दोनों दिया तो ये 100% सही होगा, अगर ये नहीं दिया रहता तब इसको सही मानते, ठीक है ना, तब इसको सही मानते, लेकिन चूंकि अगर μr वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 दिया है तो ये सही है, और अगर μr ग्रेटर देन 1 दिया है, दोनों ऑप्शन दिया है, तो ज़्यादा ऑप्शन हम इसको चुनेंगे, हम आपको लिखाए भी हैं कॉपी में, अगर ये नहीं रहता तब ये सही होता, ठीक है ना, इसको ध्यान देना है, ये सब कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसलिए इसका डी नंबर सही होगा। थोड़ा सा एक मिनट, जरा सा एक, देखिए क्या कह रहा है कि R1 R2 R3 प्रतिरोध को श्रृंखला को प्रतिरोध क्या कह रहा है, श्रृंखला परिपथ में, इंग्लिश में पढ़िए क्या कह रहा है, इंग्लिश में क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इंग्लिश में क्या कह रहा है, इंग्लिश में देखिए, आर कनेक्टेड विथ इन सीरीज। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीरीज में कह रहा है,
तो सीरीज में जब जोड़ेंगे तो सीरीज में आप याद कीजिएगा, थोड़ा ध्यान देना है। सीरीज में जैसे जोड़िएगा तो आपको बताए होंगे कि सीरीज में जोड़ने पर, ठीक है, ये क्या होता है, इसका करंट कांस्टेंट रहता है और समानांतर में विभवांतर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, समानांतर में क्या होता है, विभवांतर कांस्टेंट रहता है। क्लियर ना? तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ये ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बस हो गया, 50 पहुंच गए हम लोग। धारा घनत्व ये सब पढ़ाए हैं आप लोग को, एकदम पता नहीं, एकदम अगर बढ़िया से पढ़े होंगे, आराम से मेहनत किए होंगे, आपको बहुत फायदा मिल सकता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा मेहनत किए होंगे तब, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। इसमें है क्या कि इसमें आपको बताए होंगे करंट डेंसिटी को सूचित करते हैं जे से। जे बराबर होता है करंट बाय एरिया। ठीक है, करंट बाय एरिया, तो जे बराबर करंट का हो गया एम्पियर, एरिया का क्या हो गया मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे आइए। यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी तो बता ही दिए। क्या करें, यदि किसी चालक की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए, उसके ऊपर लगा विभवांतर को स्थिर रखा जाए, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अब क्या कह रहा है, धारा वहन करने वाली परिणाम के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, अक्ष के समानांतर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है? तो जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस पे, जनरेटर को फॉलो करते हैं। जनरेटर जो एलसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, चलिए उसके आगे आइए। एक परिणालिका स्वयं पर निर्भर करता है, किस पर करता है? देखिए इसका जो है कहीं पर बी और सी, लेकिन जहाँ तक आपको पढ़ा है कॉपी में, ये दोनों पे डिपेंड करता है, उसके फेरों की संख्या पर और उसके लंबाई पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से बी और सी हो जाएगा। अब देखिए बिहार बोर्ड है, ये है ना, बिहार बोर्ड में क्या होता है कि ये आप इतना जान लीजिए कि जो शॉर्ट क्वेश्चन उसको लॉन्ग में कभी कभी पूछ देता है, जो लॉन्ग उसको शॉर्ट में पूछ देता है। इसलिए आप टेंशन में जब जितना भी लिख के आए हैं, जो भी लिख के आए हैं, सब 100% सेटिस्फाई रहिए कि बढ़िया लिख के आए हैं, आपको बढ़िया नंबर आने वाला, इसका टेंशन नहीं लेना है। क्या कह रहा है, समान एवं तरंग के दो प्रकाश किया जाता है, परिणामी का महत्तम और उसके बीच कालांतर 0 होता है, कालांतर 0 होता है, ये नंबर होगा। क्या ध्रुवित प्रकाश में कंपन तथा ध्रुवण के बीच के तल का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग कह रहा है, तो ये अल्फा किरण हो जाएगा, तरंग नहीं है कह रहा है। ध्यान सुनिएगा, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग कहता है तब तो यहाँ पर ये गामा है, एक साइड सब है, लेकिन नहीं है कह रहा है, इससे कौन सा हो जाएगा, अल्फा किरण हो जाएगा। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल निर्भर नहीं करते, किस पर हो जाएगा, इसकी तीव्रता पर निर्भर हो जाएगा। ठीक है, नहीं करती है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा क्या होता है, बढ़ती है। यह नंबर हो जाएगा 61 का। 62 का, किसी गतिमान का निर्भर नहीं करता। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h/p। ठीक है, इसमें कहीं चार्ज ही नहीं है। कोई बच्चा मास दिया था तो उसको हम करेक्शन कर दिए थे, लेकिन गलत है। वो प्लांक्स कांस्टेंट मोमेंटम, मोमेंटम में मास वेलोसिटी दोनों होता है। ठीक है, मोमेंटम पी का मतलब मोमेंटम, इसमें मास भी है वेलोसिटी भी है, इसी किस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, अगला फोटोन की गतिज हाँ ये देखिए आपको जो वहाँ बता रहे थे, फोटोन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र है h/, अभी जो आपको बता रहे थोड़ा देर पहले बता रहे थे ना, अभी जो थोड़ा देर पहले बता रहे थे, E बराबर h/, और E बराबर mc²। इसमें कहता है, यही जो हम थोड़ी देर पहले समझा रहे थे आपको, इसमें कहता है दोनों को इक्वल कर दीजिएगा तो mc² इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/। तो यहाँ कह रहा है गतिज द्रव्यमान कह रहा है, मास कह रहा है, m इक्वल टू हो जाएगा क्या, h/, बाय क्या, c²। देखिए ये हो जाएगा बी नंबर, जो भी थोड़ा देर पहले आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, वो न्यूमेरिकल इसी बेस इसी बनेगा। ठीक है, तो अब बना लीजिएगा उसको न्यूमेरिकल को, उसमें h दिया हुआ है, c दिया हुआ है, ये निकालना है, एनर्जी निकालना, आराम मास इलेक्ट्रॉन का जनरेट करते आराम से निकल जाएगा। ठीक है, किलोवाट आवर एनर्जी का 50 बार आपको बता चुके हैं, क्लास में रटवा चुके हैं। किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, एनर्जी का होता है, ये रटवा चुके हैं। अब गलती आप कर रहे हैं तो आपका समस्या है, अब वो आप नहीं समझ रहे हैं। क्लास में जब बोलते हैं क्लास में कि बेटा ध्यान से सुनो, तो पीछे बैठ के कोई मोबाइल चलाते हैं, कोई गप करते हैं। अब मोबाइल चलाते किसी बच्चे को जब लपड़िया देते हैं, पीट देते हैं, उसमें उसको तकलीफ हो जाती है।
अभी एक लड़का फ़ोन करके बोला कि सर कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा आया है जिसमें कि हम मार खाए थे, तो हमको दिमाग में था कि हम उस ऑब्जेक्टिव में मार खाए हैं, इससे सर आज सही करके आए हैं। मतलब उस ऑब्जेक्टिव का जो जैसे क्वेश्चन देखे तो हमको याद आ गया कि आप इसी पर हमको मारे थे गलती जवाब पे, और फिर वो हम सही करके आए सर, आपका हमको मार्क काम आ गया। तो होता है कभी कभी ऐसा याद रखने के लिए, कभी कभी बच्चों को जो भुसगोल बच्चे हो तो उसको याद दिलाने के लिए कभी कभी कुछ ट्रिक देना पड़ता है, कुछ बात बताना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है, जिससे कि उसके दिमाग में सेट रहे और एग्जाम हॉल में वो सही बना के आए। तो हर तरीके से अपनाते हैं। मारने का मतलब समझ रहे हैं ना, क्लास में कौन सा ऊर्जा संरक्षण था, लेंज का नियम है बेटा, ऐसा तो जानते ही होंगे। जब किसी एमिटर को शंट किया था, जब एमिटर को शंट करेंगे इसका सीमा क्या हो जाएगा, बढ़ती है। ये सब क्वेश्चन बैंक में आपको पढ़ाए हैं। चुंबकशीलता का बेमास Ml2 - -2 होता है, ये सबको बताए हैं। म्यू0 एप्सिलॉन का मात्रा क्या हो जाएगा बेटा, ओम हो जाएगा ये, ठीक है। यदि किसी को फिर से बढ़ा दीजिए तो इसकी सुग्राहिता, अच्छा करंट सेंसिटिविटी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, उसका फेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से इसकी क्या होती है, संवेदनशीलता बढ़ जाती है, ठीक है। ये हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 70 का उदासीन बिंदुओं पर, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना अक्सर ये पूछा ही जाता है, ये सब बहुत पूछा जाता है। ये क्या हो जाएगा, B = BH हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब शॉर्ट में देखिएगा, शॉर्ट में क्या है, ये देखिए ये सब आपको बताएं कि ट्रांसफार्मर का कोर जो बनाया जाता है, जो ट्रांसफार्मर को कोर बनाने के लिए परतदार बनाया जाता है, तो नरम लोहे से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है वो सब बताए हैं। उसकी धारणशीलता, निग्राहिता, नहीं समझे, हाई और लो इसका स्टील सबका बताए हैं। थोड़ा सा आप याद कीजिएगा कि सब वही सब आंसर मिलता जुलता है। अब ये कह रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का मान अधिक होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ सब ध्यान दीजिएगा। देखिए बीटा किरण सेशन भी दिए हैं, बीटा किरण का ऑब्जेक्टिव है। बोर का स्थायी समझाइए, बोर का ऑर्बिट है सब। इधर W आपको याद कीजिए, बताए होंगे W = 1 - MB1 - cos थीटा, तो उसी पर ये बन जाएगा, खाली फार्मूला ही रह जाएगा, ऐसा बताए होंगे। आवेश का आयतन, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में सिर्फ इतना सा परिभाषा है, अंतर है कि उसमें 2 चार्ज होता है, उसमें 2 पोल स्ट्रेंथ होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का होता है कि चार्ज का परिमाण उसमें हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ का परिमाण, और डायपोल लेंथ के गुणनफल को होते हैं। उसका फॉर्मूला हो जाएगा M/Qm × 12, ठीक है। इसका यूनिट हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाता है। आपको बताए होंगे, सब चीज़ लिखाए होंगे। विवर्तीकरण विवर्तन में अंतर बताए लिखा है, सेशन में भी दिए हैं। विवर्तीकरण विवर्तन का परिभाषा सब दिए हैं, सब आप लिखे होंगे। स्टील तथा नरम लोहे का चुंबकीय गुणों की तुलना करें, ये सब आपको बताए हैं, सब पढ़े होंगे। अब यहाँ देखिए, इसमें अगर इसमें आप चाहे होंगे आराम से, हालांकि थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे इस समय बचा होगा तो कुछ नहीं है। इम्पीडेंस Z बराबर आपको बताए हैं √XC - XL का होल स्क्वायर अब प्लस क्या R², ठीक है। अब ये XC और XL का मान 6 दिया हुआ है, तो 6 6 0 हो जाएगा, R 8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, यानी कि Z क्या हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार इसका वर्ग माध्य मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, अगर हल्का सा दिमाग लगाए होंगे ना तो इसमें आप आराम से 1-2 नंबर उठा लिए होंगे, और नहीं तो क्या कीजिए, कोई बात नहीं है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की वेवलेंथ पर किस प्रकार निर्भर करता है, इसको बताना होगा। नेत्र के सामान्य आपको लिखाए हैं, नेत्र के सामान्य क्षमता क्या होता है, आपको देखिएगा ऑप्टिक्स चैप्टर सब लिखाए हैं। दशमलव देखिए 21 और 43 का क्या कह रहा है, 21 और 43 का कह रहा है, 21 और 43 को क्या कह रहा है, किस में बदलिए, तो डेसिमल नंबर में बदलिए। तो 21 है बेटा, 21 को शुरू कर दीजिए बनाना। 2 से कितना बार में, 10 बार में रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 से कितना बार में, 5 बार में रिमाइंडर कितना, 0 बचा। 2 से कितना बार में, 2 बार में रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। 2 से कितना बार में, 1 बार रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा, ठीक है ना। 2 से 10 बार में 1 बचा 0, 2 से 5 बार में 0, 2 से 2 बार में 1 बचा, 2 से 1 बार में, हाँ इसको नीचे से ऊपर लिख दिए 1 0 1 0 1/2। ये किसका हो गया आपका, 21 का हो गया। वैसे 43 का निकाल लेंगे, 43 का निकाल लेंगे, ऐसे 43 का निकाल लेंगे। 2 से 21 बार में, ठीक है, 21 दूनी 42 होता है, शेष बचा 1। फिर 2 से 10 बार में शेष बचा 1। फिर 2 से कितना बार में, 5 बार में शेष कितना बचा, 0, ठीक है। फिर 2 से कितना बार में, 2 बार में शेष कितना बचा, 1। फिर 2 से कितना बार में, 1 बार में शेष कितना बचा, 0। नीचे से ऊपर लिख दीजिए 1 0 1 0 1 1/2।
ठीक है, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। इस समय अगर आप चाहेंगे तो ये देखिए, ये सब सेशन तो पहले सब कितना बार आपको लिखाए प्रैक्टिस करवाए हैं, इसमें सेशन तो आप खुद बना सकते हैं, इसमें क्या करा जाए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में अंतर सब आपको बताए हैं। क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी तापमान पढ़ाए होंगे। कुछ जो क्या कहते हैं अनुचुंबकीय जो होता है, मतलब लोह चुंबकीय अनुचुंबकीय में बदल जाता है जब ज़्यादा गर्म करते हैं तो। अनुचुंबकीय पदार्थ के गुणों को लिखे हैं। डायपाराफेरो कल भी हम लाइव क्लास में बताए थे। प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन, अगर कोई बच्चा प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन लिख दिया, शर्तें लिख दिया तो कोई बात नहीं, को खाली शर्तें कह रहा है, खाली शर्तें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए गॉस का नियम कह रहा है और उसके आधार पर कह रहा है क्या कि बाहर खोखले गोले के बाहर, ठीक, खोखले गोले का गॉस का नियम लिख भी क्यों आप, गॉस का नियम तो नहीं लिखने को बात ही नहीं। कल भी जो हम मात्र 10 मिनट का लाइव क्लास आए थे, 10 मिनट में 6-7 क्वेश्चन बताया, तो उसमें 3 गो लॉन्ग आ गया है। कौन कौन लॉन्ग आ गया है? एक गॉस लॉ कल बोले थे याद करने के लिए आपको, एक किरचॉफ्स नियम और ह्यूस्टन ब्रिज बोले थे कल, याद कीजिए, देखिएगा मेरा, अगर आपके पास वीडियो होगा आप उसमें देख सकते हैं, हम उसमें बताए थे। और ये देखिए हाइगेंस का, एक लड़का बोला सर हाइगेंस द्वारा पूछ भी नहीं गया है, हाइगेंस का परावर्तन और अपवर्तन का नियम पूछ भी नहीं किया है, पढ़ता है नहीं लेकिन जबरदस्ती फ़ोन कर देता है। उसको मौका मिलना चाहिए, बहाना मिलना चाहिए, किस तरह गार्जियन को कैसे बोलेंगे बचने के लिए, गार्जियन के सामने फ़ोन करता है। अभी एक लड़का फ़ोन किया था कि सर हाइगेंस वाला ये नहीं किया, जब उसको बोले क्वेश्चन नंबर पढ़ो तब देखिए वो आ गया है। हम ये भी बोले थे क्वेश्चन नंबर 23 में, अगर आपको लिखाए थे क्वेश्चन नंबर 21 में गॉस लॉ आएगा, आप देख लीजिए लिखाए होंगे। आप क्वेश्चन नंबर ये बोले थे कि 23 या 24 में आएगा ऑप्टिक्स का हाइगेंस वाला, तो ये भी देख लीजिए आया है। आपको क्वेश्चन हम लिखाए होंगे। आपको अगर आपके पास ये क्या कहते हैं कॉपी होगा तो हम याद कीजिए, आपको 4, 5, 6 महीना पहले बोले थे गॉस लॉ में ये इस नंबर पे आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। सेम देखिए आ गया है, समतुल्य से दो का हो गया। देखिए सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन का आ गया है, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन की परिभाषा लिख दीजिएगा तो फिर समाक्षी वाला आ गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको कितना बार बोले होंगे, 50 बार बोलेंगे। आइंस्टीन का फोटो इफेक्ट का द्वारा आईवे करेगा, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी देखिए तो इस प्रकार से बहुत अच्छा। और जो भी बच्चे बढ़िया से पढ़े होंगे, बढ़िया से क्लास किए होंगे, मेरे पास खास करके पढ़े होंगे, उसको कहीं फिजिक्स में दिक्कत ही नहीं होगा, समस्या ही नहीं होगा। फिर से एक बार बता रहे हैं कि जो बच्चे की क्लास खाली रेगुलर आप कीजिए, मेरे यहाँ पे कीजिए। लाइव क्लास एक क्या कहते हैं एक लास्ट ऑप्शन होता है। लाइव क्लास का कोई क्या कहते हैं वो उसमें आप बहुत कम ही लोग बच्चे जो लाइव क्लास में समझते हैं। तो ऑफलाइन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए और आइए। ये सब देखिए जितना सेशन दिए हैं सब क्वेश्चन सेशन ज़्यादा आपको याद कीजिए। हम आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हम देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 26 लिखाए हैं। अगर आपके पास कॉपी होगा तो कॉपी में देख लीजिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स का हम उसमें बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 26 में आएगा, 25-26 करके लिखाए होंगे, आप देख लीजिएगा उसमें क्वेश्चन नंबर हम लिखाए हैं। आप कॉपी पलट के अभी मत देखिएगा, एग्जाम के बाद जितना हम बोले रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, रिकॉर्डिंग वीडियो भेज देंगे, आप रिकॉर्डिंग वीडियो निकाल के देखिएगा, तब हमको बताइएगा कितना हद तक हम सही बोलते हैं। और एक बात याद रखिएगा बेटा, जो भी बच्चे हमारे बात को फॉलो किए, जो बच्चे हमारे बात के अनुसार चला, उसको 1% भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। और जो बच्चा हमारे बात पे नहीं चला होगा, अपना मन मना किया होगा, अपने मन से चला होगा, तो उसका खैर कोई बात ही नहीं है। अभी बता रहे जो नए बच्चे सब हैं, जो कि नए बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 27 में 26 में, वो भी बच्चे अगर खाली हमारे बात पे रहिएगा तो फिजिक्स में 1% दिक्कत नहीं होगा। अभी इसको तैयारी स्टार्ट कराते हैं, हम शुरू स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। मिलते हैं फिर, ओके, थैंक यू।